बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक की तो दूसरा और आखिरी दिन है आज। सामाजिक और आर्थिक संकल्प पत्र कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए गए। तो देश में 22.6% जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ये बताया गया है। वही 5000 जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें बताई हैं। वही 80% जनता को निःशुल्क राशन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये तमाम बातें कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको कार्यकारिणी बैठक की दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का समापन भाषण भी होगा, संबोधित करेंगे कार्यकारिणी बैठक को। सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। 2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उस आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो पैसा गया कहां? आज जिला केंद्र में डायलिसिस हो रहे देश में, हार्ट स्टेंट और अन्य जरूरी हेल्थ रिलेटेड। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। कुमार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आज धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सामने रखा। कार्यकारिणी की बैठक में इन्हीं बातों को क्या पुरजोर तरीके से रखा जा रहा है जो स्ट्रैटेजी के तौर पर होगा कि आम जनता के सामने चुनाव में ये बातें रखी जाएं? देखिए, जाहिर तौर पे 2014 से 2022 की जो बात की जाती है तो इसका मतलब यही है कि आम जनता को डिफरेंस दिखाना है कि उस वक्त क्या था और आज की स्थिति क्या है। यही तमाम बातें धर्मेंद्र प्रधान बता रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पर सबका निचोड़ अगर निकाल कर देखेंगे तो ये है कि आज देश में देश पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की स्थिति पे खड़ी है, किस जगह तक पहुँची है। इसका मतलब वो ये समझाते हैं कि सबके लिए समान अवसर हैं। अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था है तो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। राशन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है तो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। तो जो बराबर अभी इससे पहले राहुल गांधी की जो सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगातार और जीएसटी के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते नजर हैं। कहीं ना कहीं ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोटे तौर पर सरकार के कामकाज को गिनाया गया, राहुल गांधी के सवालों का जवाब आप इसे मान सकते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि ये अमीरों की सरकार है, लेकिन बीजेपी कहती है कि 8 साल में पॉलिटिक्स ऑफ सैचुरेशन की स्थिति में पहुंचे है, सबके लिए समान अवसर आए हैं। तो राजनीतिक तौर पर दूसरा एक और जो बड़ा मुद्दा है, बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि 9 पॉइंट्स पे अपोजिशन की सरकार ने अपोजिशन ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। और इन सभी में से कुछ उदाहरण मैं दूं। राफेल के मुद्दे पे ये कहा गया था कि चौकीदार चोर है। इसके अलावा ईडी के मुद्दे पे कहा गया कि गलत तरीके से विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। पेगासस पे कहा गया कि विरोधियों के खिलाफ साजिश कर रही है सरकार। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, यानी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी विपक्ष की। चुनाव में सरकार की उपलब्धि आप मान सकते हैं कि आगे जो 9 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उसमें एक तरह से टोन तय हो गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, सरकार की उपलब्धि प्लस विपक्ष की लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी हमेशा नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास करती है। और बीजेपी और यही रणनीति होगी बीजेपी की आने वाले चुनाव में। कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।